बहुत समय पहले की बात है। एक पागल हत्यारा था जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल ने एक व्रत ले रखा था कि वह अपने जीवन में 1000 लोगों को जान से मारेगा। अंगुलीमाल के व्रत लेने का एक कारण था। आप सबको बता दूं कि अंगुलीमाल जहां रहता था वहां के लोग उससे उचित व्यवहार नहीं करते थे। इन चीजों से खपा होकर उसने बदला लेने का निश्चय किया, इसलिए वह 1000 लोगों को मारने का व्रत लिया। अंगुलीमाल जिस किसी को मारता उसकी एक अंगुली काट लेता और उसके गर्दन पर एक माला जैसा निशान बना देता। इसलिए उनका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। इसलिए अंगुलीमाल से भी सभी लोग डरने लगे, यहाँ तक कि राजा भी डरते थे। जिस इलाके में अंगुलीमाल रहता था वहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता था। सभी लोग उस इलाके को छोड़कर भाग जाते। इसलिए अंगुलीमाल के लिए यह कठिन हो गया कि वह अपना व्रत कैसे पूरा करे। एक दिन बुद्ध उस गांव के पास जंगल में रहने के लिए गए थे। जब बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे तब गांव वालों ने कहा कि आप इस जंगल में मत जाओ, वहां पर एक पागल हत्यारा रहता है जिसने अभी तक 9999 लोगों की हत्या कर चुकी है। कृपया आप वहां मत जाइए। अंगुलीमाल किसी को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता। वह यह नहीं देखता है कि आप बुद्ध हैं या और कोई। तब जाकर बुद्ध कहते हैं, यदि वहां मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा। वह किसी एक का ही तो इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं ही चला जाता हूं। मैं वहां जाने का जोखिम लेना चाहूंगा, या तो वह मुझे मारेगा या फिर मैं उसको मारूंगा। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। बुद्ध के अनुयायी जिन्होंने मरते दम तक बुद्ध की शरण की शपथ ली थी, उन्होंने भी अंगुलीमाल के डर से अपने कदम पीछे हटा लिए। लेकिन बुद्ध जंगल की ओर बढ़े। जिस वक्त बुद्ध जंगल में बहुत आगे पहुंचे तब अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा था। अंगुलीमाल ने सोचा कि शायद इस आदमी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। अगर इसको इस बात का ध्यान होता तो ये यहाँ नहीं आता। जब बुद्ध उस चट्टान पर पहुंचे तो अंगुलीमाल ने बुद्ध को ध्यान से देखा। बुद्ध बहुत ही मासूम लगे। अंगुलीमाल ने बुद्ध को ना मारने की सोची और अपने व्रत को पूरा करने के लिए किसी और को मारने का निश्चय लिया। जैसे ही महात्मा बुद्ध उसके नजदीक आए, अंगुलीमाल ने कहा कि यहाँ से लौट जाओ, आगे मत आओ। मैं अंगुलीमाल हूँ, मैंने 9999 लोगों को मार दिया है। अब मुझे केवल एक अंगुली की जरूरत है। मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। तुम यहाँ से लौट जाओ, तुम मेरे पास मत आओ। तुम एक सन्यासी की तरह लगते हो। हालांकि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ, पर मुझे तुम्हारी मासूमियत मारने नहीं देगी। इसलिए तुम अपने कदम आगे मत बढ़ाओ, लौट जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें जबरदस्त मारना पड़ेगा। इसके बावजूद अभी भी बुद्ध अंगुलीमाल की तरफ बढ़ ही रहे थे। अंगुलीमाल ने सोचा कि हो सकता है कि यह आदमी बहरा या पागल हो सकता है, इसलिए उसने चिल्लाकर बोला, आगे मत आओ, वापस लौट जाओ। बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अंगुलीमाल, जा तो तुम रहे हो, मैं तो हर क्षण में रुका हूँ। जब मेरे लिए कोई प्रेरणा ही नहीं है तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे लिए कोई लक्ष्य ही नहीं है। जब मैंने अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं तो फिर मुझे अब चलने की जरूरत क्या है। यह बातें बुद्ध ने कही। चल तो तुम रहे हो, रुकने की सलाह तो मुझे तुमको देनी चाहिए। बुद्ध ने डाकू से कहा कि तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल अब तक जो है चट्टान पर ही बैठा था। वहीं से वह हंसने लगा, तुम वाकई में पागल हो। मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ और तुम मुझे रुकने की सलाह दे रहे हो। चल तो तुम रहे हो और कहते हो कि तुम रुक जाओ। बुद्ध उसके पास आए और कहा, मैंने सुना है कि तुमको एक और अंगुली की जरूरत है। मेरे इस शरीर ने सभी लक्ष्य को पूरे कर लिए हैं। मरने के बाद मेरे इस शरीर को जला दिया जाएगा, तब यह किसी काम का नहीं रहेगा। अगर अभी किसी काम के आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तुम इस शरीर का उपयोग कर सकते हो, अपने व्रत को पूरा कर सकते हो। तुम मेरी अंगुली को काट दो और मेरे गले को भी काट लो। मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ कि मेरा शरीर भी कुछ काम आ जाए। मरने के बाद वैसे इस शरीर को जला दिया जाएगा। अंगुलीमाल ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो। मुझे तो लग रहा था कि मैं ही अकेला यहाँ पागल हूँ, लेकिन तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मैं तुमको यहीं पर मार सकता हूँ। तभी बुद्ध ने कहा कि मुझे मारने से पहले एक काम कर दो, तुम इस पेड़ की एक टहनी काट दो। अंगुलीमाल ने झट से पास में खड़े एक बड़े पेड़ की टहनी को काट दिया। बुद्ध ने कहा, अभी एक चीज और, इस टहनी को वापस उस पेड़ पर जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, मैं इस पेड़ को तोड़ तो सकता हूँ लेकिन जोड़ नहीं सकता।
बुद्ध हंसने लगे। जब तुम किसी चीज को बिगाड़ सकते हो और उसको सुधार नहीं सकते तो तुमको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। बिगाड़ना तो बच्चों का काम है और मुझे तो इसमें कोई बहादुरी भी नहीं दिखती। इस टहनी को तो कोई भी काट सकता है, लेकिन जो इसको जोड़ देगा वही बहादुर हो सकता है और तुम भी इसको वापस नहीं जोड़ सकते। जब तुम इस टहनी को नहीं जोड़ सकते तो तुम इंसानों के हाथों को क्या जोड़ोगे। यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनकर अंगुलीमाल सब शक पका गया और बुद्ध के वचनों से उसके अंदर करुणा का भाव जाग गया। तभी वह बुद्ध के चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलीमाल गांव में रहकर लोगों की सेवा करता। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।